अगर वाईएसआरसीपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो इस गठबंधन में शामिल होने वाली राज्यसभा सांसदों के हिसाब से वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ एक एक कर निर्दलीय सांसद जुड़े और कुनबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब ताज़ा राजनीतिक के हालात जिस तरह से इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा दल जुड़ने के लिए तैयार होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में राज्य की सत्ता में आसीन होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रुख अपना लिया है। जगनमोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों का साथ मिला है। बुधवार को रेड्डी के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन वाईएसआर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को दिया। यहीं से ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में छिड़ गई कि वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया खेमे के साथ जुड़ सकती है। अगर ये चर्चा हकीकत में बदल जाती है तो इंडिया गठबंधन का कुनबा संसद में और भी मजबूत हो जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस लोकसभा में 4 सांसद हैं। इनके साथ आने में लोकसभा में भले ही इंडिया गठबंधन को वो मजबूती न मिल पाए, लेकिन राज्यसभा में पार्टी के 11 सांसद हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। 11 सांसद अगर साथ में आ जाए तो इंडिया गठबंधन संसद के उच्च सदन में काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। राज्यसभा में कुल 245 सीटें, लेकिन 19 सीटें खाली होने के चलते सदन को उच्च सदन की कुल स्ट्रेंथ फिलहाल 226 है। ऐसे में राज्यसभा में संसद का जादुई आंकड़ा 113 हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीटें और एनडीए के कुल सांसद 101 है। वहीं विपक्षी गठबंधन के पास राज्यसभा में 87 सांसद हैं। इनमें से 26 कांग्रेस के, 13 तृणमूल कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी और डीएमके के सांसद 10-10 सांसद हैं। ऐसे में अगर वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो विपक्षी गठबंधन के सांसदों की कुल संख्या 98 तक पहुंच जाएगी। यानी मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में कोई भी बिल पास करवाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिलहाल जगनमोहन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कुछ कहा नहीं है। वाईएसआरसीपी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी का इंडिया गठबंधन में शामिल होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि ओडिशा में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव बीजेडी के खिलाफ लड़ा और जीत हासिल की। वहीं आंध्र प्रदेश में भी वाईएसआरसीपी के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने जीत दर्ज की। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को एनडीए की वजह से सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तुलना पाब्लो एस्कोबार से की है। उन्होंने रेड्डी सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र रिलीज करते हुए कहा कि जगनमोहन रेड्डी के रूल में आंध्र प्रदेश गांजा कैपिटल बन गया। इससे पहले राज्य में कभी भी कानून व्यवस्था की इतनी बड़ी बुरी स्थिति नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियाई ड्रग माफिया और नार्को आतंकवादी था। वह पॉलिटिशियन बना और फिर ड्रग बेचने का अपना कार्टेल शुरू कर दिया। उसे 1976 में गिरफ्तार किया गया और 1980 तक वह सबसे अमीर ड्रग माफिया बन गया। इससे मालूम चलता है कि कोई भी व्यक्ति ड्रग बेचकर भी अमीर बन सकता है। नायडू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी कुछ इसी तरीके से टाटा और अंबानी से भी ज़्यादा अमीर बनना चाहते थे। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, कुछ को लालच होता है और कुछ लोगों को पागलपन होता है, और ये पागलपन लोग ऐसे काम करते हैं। विधानसभा में एक मज़ेदार वाकया हुआ। व्हाइट पेपर पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि इस सदन में मौजूदा विधायकों में से जिस पर जगनमोहन रेड्डी ने एक भी केस दर्ज कराया हो वह खड़ा हो जाए। इतना सुनने के बाद करीबन सभी विधायक खड़े हो गए। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण भी अपनी सीट से उठ गए और मुस्कुराते हुए नजर आए। इससे पहले दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 24 जुलाई को चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा था। रेड्डी ने कहा कि नायडू और उनकी पार्टी राज्य में लगातार वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बना रही है। दरअसल नायडू की पार्टी टीडीपी ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले
5 सालों में आंध्र प्रदेश की राजधानी ड्रग राजधानी बन गई है और इसमें मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी भूमिका है। रेड्डी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें जुलाई महीने की शुरुआत में हत्या के प्रयास का भी मामला शामिल है। ये मामला टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत के बाद दर्ज कराया गया था। इस पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कोंडा राजीव गांधी ने कहा कि टीडीपी को लग रहा है कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुए, राज्य में चल रही हिंसा से ध्यान हटाने के लिए टीडीपी ऐसा कर रही है। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर एक रिपोर्ट, गाइड, रिसर्च बेस्ड पेपर या औपचारिक सरकारी दस्तावेज होता है। यह किसी विषय या समस्या के समाधान, नीति प्रस्तावों के बारे में एक्सपर्ट के एनालिसिस के आधार पर पेश किया जाता है। ये सफ़ेद कवर में बंधा होता है, यही कारण है कि इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। आमतौर पर राजनीतिक में इसका उपयोग सरकारें ऐतिहासिक रूप से नई पॉलिसी या कानून को पेश करने के लिए करती हैं। इसका उपयोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, किसी स्कीम या पॉलिसी पर जनता की राय जानने के लिए किया जाता है। श्वेत पत्र के तथ्यों और आरोपों के आधार पर कोई जांच हो या आयोग बने और उनका कानूनी आधार होता है। आंध्र प्रदेश में 12 जून को एनडीए की सरकार बनी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू राज्य की चौथी बार कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नायडू के अलावा जनसेवा प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।